हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, क्या है हमारा आज का टॉपिक? आज हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री, या फिर कह लीजिए नीड टू होल्ड द इन्वेंट्री इन अ बिजनेस। क्या है वो आज हम समझेंगे। तो कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। लास्ट जो हमारा वीडियो था वो था मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो बहुत मैंने डिटेल में आपको वहाँ पर समझाया कि इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको जो फर्दर वीडियोस हैं वो भी अच्छे से समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स पढ़ना कि इन्वेंट्री को होल्ड करने के क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है वो क्या है? दैट इज रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमेशा एक टाइम लैग देखने को मिलता है बिटवीन द डिमांड ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट्स सप्लाई। ठीक है, एक बिजनेस है जब वो डिमांड प्लेस करेगा कि मुझे इन्वेंट्री चाहिए, और जब एक्चुअल में उसको इन्वेंट्री रिसीव होगी, उन दोनों एक्टिविटीज़ में टाइम लैग होता है, टाइम डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल की जब उसने डिमांड प्लेस करी तो ये तो नहीं है ना कि इमीडिएटली जो है उसके पास रॉ मटेरियल आ जाएगा। वहाँ पर डिले भी उसे देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, अनफोर्सीन इवेंट्स जो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकती है फ्लड आ जाए, हो सकता है कोई स्ट्राइक हो जाए जिसके कारण डिले हो जाए। ठीक है, तो टाइम लैग हमेशा देखने को मिलता ही है बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री। और फिनिश्ड गुड की सप्लाई में भी डिले देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्लेस कर रहे हो ऑर्डर फिनिश्ड गुड्स का अपने सप्लायर के पास, तो क्या सप्लायर इमीडिएटली सेम डे आपको इन्वेंट्री जो है प्रोवाइड कर दे, इसकी कोई गारंटी है? नहीं, वहाँ पर भी डिले हो सकती है क्योंकि उसको भी प्रोडक्ट तैयार करना होगा आपको भेजने से पहले। ठीक है, तो डिले जो है यूजुअली हमें देखने को मिलता है बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री। और यही डिले जो है कारण बन सकता है ऑफ इंटरप्शंस इन रनिंग अ बिजनेस। क्योंकि अगर आपको टाइमली जो है इन्वेंट्री नहीं मिलती है तो उससे क्या हो जाएगा, आपके जो बिजनेस की प्रोसेस है वो जो है इंटरप्ट हो जाएंगी और आपको जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपने बिजनेस को विदाउट एनी इंटरप्शन स्मूथली रन करने के लिए इन्वेंट्री को होल्ड करना ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए अपने बिजनेस में हमेशा। सेकंड क्या पॉइंट लिखा है? क्वांटिटी डिस्काउंट। डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए भी कंपनी को इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको ये जनरली देखने को मिला होगा कि जब हम किसी चीज़ का ऑर्डर बल्क में प्लेस करते हैं तो उसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है। तो उसी अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेने के लिए कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो इन्वेंट्री को होल्ड करें अपने बिजनेस में। ठीक है, थर्ड यहाँ पर क्या है? एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस राइज। कि बिजनेस जो है ये एंटिसिपेट कर रहा है कि फ्यूचर में जो इन्वेंट्री है उसका प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री को लोअर कॉस्ट में खरीदने के लिए भी कंपनी क्या कर लेती है, उसका जो है एडवांस में स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर देती है। अभी उसको ज़रूरत नहीं होती बट वो पहले ही क्या करना शुरू कर देती है, इन्वेंट्री को होल्ड करना शुरू कर देती है, ताकि उसको किस चीज़ का बेनिफिट मिल सके? लोअर पर यूनिट कॉस्ट का। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? रिड्यूसिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्यों और कैसे? आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ ऑर्डर्स यू विल प्लेस। ठीक है, जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आप प्लेस करोगे उतने ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक ही टाइम पर एक बल्क ऑर्डर परचेज कर देते हो तो उससे जो है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और आप जो है बेनिफिट उठा सकते हो लोअर ऑर्डरिंग कॉस्ट का। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे कि द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिसीविंग कॉस्ट, ये सब एग्जाम्पल हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट के। सो आई होप सो कि आपको जो बेनिफिट्स हैं ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्रीज इन अ बिजनेस वो समझ में आए होंगे। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हमने पढ़े। तो सबसे पहला बेनिफिट ये था कि अगर आपको अपना बिजनेस विदाउट एनी इंटरप्शन स्मूथली रन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बिजनेस के पास हमेशा एक इन्वेंट्री
लेवल मेंटेन रहे। ठीक है। दूसरा क्या था कि अगर बिजनेस को बेनिफिट उठाना है क्वांटिटी डिस्काउंट्स का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बल्क में ऑर्डर परचेज करे और इन्वेंट्री को अपने बिजनेस में होल्ड करे। ठीक है। एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस राइज, अगर उसे बेनिफिट लेना है किस चीज़ का, लोअर पर यूनिट कॉस्ट का, क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रही है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो उस बेनिफिट के लिए भी एक कंपनी को इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी बिजनेस में, तभी तो वो उस बेनिफिट को एंजॉय कर सकती है ना। और लास्ट क्या था कि अगर एक बिजनेस इन्वेंट्री को मेंटेन करता है अपने बिजनेस में, उसको होल्ड करता है, तो उससे जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। और कैसे रिड्यूस होगी, क्योंकि हमें पता है कि जितने ज़्यादा ऑर्डर उतनी ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और अगर हम कम ऑर्डर प्लेस करें और हर ऑर्डर में मोर देन आवर नीड हम परचेज करें, तो उससे हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये थे हमारे 4 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्रीज इन अ बिजनेस। आई होप सो कि आपको चारों के चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।